हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप कि आपकी इंटरव्यू की प्रिपरेशन जो है बहुत जोरों से चल रही होगी और आपने बहुत सारी क्लासेस ली है। मैंने देखा है यूट्यूब पर आपने कुछ पैसे देके यूट्यूब पर बहुत सारी क्लासेस ली है, क्योंकि जो मेरा आज का ये लेक्चर है बहुत सॉलिड लेक्चर होने वाला है। अगर आप एक इंटरव्यू को क्रैक करना चाहते हो पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट चौकीदार में, तो ये लेक्चर आपके लिए सॉलिड लेक्चर रहेगा, बहुत सॉलिड लेक्चर रहेगा। ऐसा लेक्चर आपने सुना भी नहीं होगा। यहाँ पे हम बहुत सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन मेरे पास है और सभी चीज़ें एक एक करके मैं यहाँ पे आपको क्लेरिफाई करता चलूंगा। ठीक है, हमारा पहला पॉइंट रहेगा हाउ टू रीच, कैसे पहुंचना है। और मेरे साथ जो ट्रेजेडी हुई चंडीगढ़ में, मैं भी चंडीगढ़ में गया था अपने इंटरव्यू को लेकर, जो मेरे साथ हुआ, हालांकि मेरा इंटरव्यू तो नहीं हुआ, वो भी आपको बताऊंगा और आपको सजेशन दूंगा कि आप ऐसे करो। वीडियो लंबा हो सकता है, देख लो भाई, 90% कुछ लेकर ही जाओगे, कुछ यहाँ पे आपको खोना तो है नहीं, नहीं मुझे आपको पैसे देने हैं, बट आपके भले के लिए मैं बोल रहा हूँ, आप देख सकते हो। ठीक है, और गाइज एड्रेस के बारे में भी मैं आपको समझाऊंगा बिल्कुल A to Z। फिर यहाँ पे दूसरा पॉइंट रहेगा सूटेबिलिटी ऑफ जॉब। तीसरा पॉइंट रहेगा यहाँ पे अपना इंटरव्यू सूटेबिलिटी ऑफ जॉब 25 मार्क्स का है कि आप इस जॉब के लिए सूटेबल क्यों हम आपको ले, आप में आपके अंदर ऐसी क्या क्वालिटी है कि हमें आपको लेना चाहिए। बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे पुट आउट होंगे और आपसे पूछे भी जाएंगे। सिर्फ 5 से 7 मिनट का आपका इंटरव्यू चलेगा, इससे ज्यादा नहीं चलेगा। आपको यहाँ पे पॉइंट वाइज सभी चीजें डिस्कस करता चलूंगा। ठीक है, यहाँ पे हाउ टू रीच गाइज, रिसेंटली 2022 में करीबन नवंबर 27, हालांकि 26 को मेरा इंटरव्यू था मिनिस्ट्री की एडवाइजरी में, जो गजेटेड ऑफिसर की वैकेंसीज थी। अच्छा खासा पढ़ के गया था, अच्छी खासी तैयारी चल रही थी, 2 साल से जोरों से तैयारी चल रही थी, तो एग्जाम क्रैक हुई, सारी चीजें क्रैक हुई, बट कोई ऐसा इशू नहीं रहा। हालांकि मैं अभी वर्किंग हूँ, अच्छी पोस्ट पे मैं यहाँ पे वर्किंग हूँ, तो मेरे लिए कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं थी। मैं चंडीगढ़ गया अपना इंटरव्यू का लेटर लेके, और मेरा था एविएशन मिनिस्टर का जो एडवाइजर रहता है, खास एडवाइजर, उसका मेरा इंटरव्यू था। ठीक है, क्योंकि और गाइस मैं गया, एक दिन पहले गया और मैं सो गया जाके रात को, और सुबह मैंने 1 घंटा निकला, मैंने जो है ओला बाइक बुक की। ओला बाइक ने जो है सेक्टर में छोड़ दिया। सेक्टर में छोड़ने के बाद 5 किलोमीटर में पैदल चला, कोई कह रहा है इधर, कोई कह रहा है इधर। गाइस टाइम पे ही नहीं पहुंच पाया। ऑटो बुक किया, ओला कैब बुक की, सारी चीज़ें ऑलमोस्ट जो चंडीगढ़ में थी वो बुक की, क्योंकि लोकेशन कुछ और दिखाता है गूगल मैप पे, एक्चुअल में कुछ और है, सेक्टर कुछ और है, एरिया कुछ और है, तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे अलग अलग है। आप सभी को मेरा एक सजेशन है भाई कि आप जो है 2 या 3 घंटे पहले निकल जाओ। बेशक आपको 2 घंटे हाई कोर्ट के बाहर बैठना क्यों ना पड़ जाए, बट टाइम से आप अपना इंटरव्यू दो, क्योंकि यहाँ तक जो पहुंचे हो ना, आपको वो फील ना करना पड़े जो यहाँ पे मैंने फील किया था उस दिन। मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई थी भाई, सच्ची बताऊं तो ये चीज़ें आपको जो है यहाँ पे फील नहीं करनी है। ठीक है, अब गाइज यहाँ पे एक सजेशन हो रहा है मेरा स्टूडेंट का। सजेशन ये है, जिनका इंटरव्यू 16, 17, 18 को है, इनको बहुत बेस्ट सजेशन है मेरा। ठीक है, 15 तारीख को एक इंटरव्यू हुआ है, 15/05/2023। गाइस जिंदगी में आप जो है 23 साल से लेके 34 साल के इंटरव्यू में आए होंगे, इतनी जिंदगी आपने अपनी लाइफ की 24-25 साल स्पेंड कर दिया है, उसमें बहुत पैसा खर्च किया है। 1 या 2 हज़ार रुपया और खर्च कर लो, क्या ही जाएगा। आपने बहुत कोर्सेज खरीदे हैं यूट्यूब पर। गाइज ये सोच लो कि ये पानी में चले गए आपके पैसे। आपको पहले जाना है, बढ़िया ओयो का रूम लेना है, 300-400 का रूम ले लेना, या फिर रेलवे स्टेशन पे जो है यहाँ पे रेलवे की तरफ से रूम मिलते हैं, वो रूम आप ले लेना। और 16-17 वाले स्टूडेंट, 18 वाले स्टूडेंट जो है 15 की तारीख को कोर्ट के बाहर खड़े हो जाना कैजुअल यूनिफॉर्म में। ये नहीं आपको इंटरव्यू देने जाना है, कैजुअल यूनिफॉर्म में खड़े हो जाना। जो भी स्टूडेंट इंटरव्यू दे के बाहर आता है उनको तुरंत पकड़ लो, पेपर पेन लेके, भाई आज कौन सा क्वेश्चन पूछा गया तुझसे, भाई आज क्या हुआ तेरे साथ, कैसा बिहेवियर था इंटरव्यूअर का, कैसे होगा आगे, कैसे नहीं होगा, हमारे लिए सजेशन क्या है, हम कैसे प्रिपरेशन करें। ये सारी चीज़ें आप उन स्टूडेंट से पूछो जो 15 को यहाँ पे फेस करेंगे। 15 तारीख को जो स्टूडेंट फेस करेगा, 16 वाले भी चले जाओ, 17 वाले भी 17, लेकिन हाई कोर्ट के बाहर तो रहना। ये नहीं कि आप वहां पे पूरा धरना दे के बैठ जाओ, घूमते रहना इधर उधर। इंटरव्यू जो है 5 से 6 बजे खत्म होगा। इंटरव्यू आपका हो सकता है 12 बजे शुरू हो, 1 बजे शुरू हो सकता है 2 बजे शुरू हो, क्योंकि मोस्टली वैकेंसीज में सबसे पहले डीवी होता है, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, फिर यहाँ पे प्रोसीज होता है इंटरव्यू पर। ऐसा भी हो सकता है कि एक पैनल आपका डीवी ले, दूसरा पैनल साथ साथ आपका इंटरव्यू लेता रहे। एक पैनल में करीबन 3-4 इंटरव्यूअर बैठेंगे, जिसमें सुपीरियर ऑफ जज भी बैठेगा और बहुत सारे मतलब कॉमन जज भी रहेंगे। और आपको सबसे पहले इंटरव्यू की चीज़ों को भूल के 1-2 घंटा
आपको जो है विकिपीडिया जो है हाई कोर्ट की, पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट की पढ़नी है। उसमें देखना है सुपीरियर कौन है, कद ये बना, हाई कोर्ट में कितने जज है अभी इसमें। और गाइस ये सारी चीजें आपको जो है नॉलेज गेन करनी है, आपको लिखना है। मतलब जिस जगह आप इंटरव्यू देने जा रहे हो उस जगह की सारी चीजें, सारी नॉलेज यहाँ पे आपको होनी चाहिए। बहुत सारे यूट्यूब पर आपने वीडियो देखी होगी इंटरव्यू के लेके, लेकिन ये वाली चीजें कोई नहीं बताएगा, क्योंकि जहां हम जा रहे हैं भाई उसकी तो नॉलेज होनी चाहिए ना आपको, ये तो कॉमन सेंस बनती है। तो ये चीजें आप लिख लो, ये चीजें आपको यहाँ पे लेके जानी है। मेरे पास 150 क्वेश्चन की पीडीएफ है, आज 10 बजे आपको मैं दे दूंगा। अभी प्रोग्रेस होने लग रही है, टैब भी मेरे पास है, लेकिन पीडीएफ का जो स्टूडेंट सेलेक्ट होंगे उनसे जो है आपको फोन पे ओनली 1 रुपया मुझे करना होगा, जिससे कि मेरी मेहनत का मेरा पैसा मिल जाए और आपको फ्री का लालच ना हो, फ्री का आप कुछ ना ले। आगे जिंदगी में इस चीज का ध्यान दें। 1 रुपया जो भी स्टूडेंट सेलेक्ट होगा, तो मेरी 50 रुपये की आपसे डिमांड है, उन 50 स्टूडेंट से जो यहाँ पे सेलेक्ट होंगे ओनली, ये मेरी डिमांड है, ठीक है। और कहीं ना कहीं मेरा भी मोटिवेशन है, मेरी चीजें मैं यहाँ पे फ्री सेल आउट नहीं कर रहा हूँ, और जिससे कि मेरा एक कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है, और जिससे कि मैं आगे जाके बेस्ट परफॉर्मेंस यहाँ पे आप लोगों के साथ कभी ना कभी मेरा वास्ता हुआ, कभी ना कभी आप मुझे मिले, तो कहीं ना कहीं हम आपस में इंटरेक्ट करेंगे, और कहीं ना कहीं आप मुझे याद रखोगे, मैं आपको याद रखूंगा। ये चीजें पूरी सिनेरियो में, इस लाइफ में एक सर्किल की तरह चलती है, तो ये चीजें कहीं ना कहीं हमारे लिए बेस्ट है। तो आज से याद रख लो, पैसा कम ले लो, किसी को फ्री नहीं देना है, और किसी को फ्री लेने की आदत नहीं लगानी है। ये चीजें आप याद रख लो। हाँ, 299 400 रुपये ये मेरे लिए, मतलब आपके लिए बहुत ही टिपिकली चीज होगी, क्योंकि हर एक स्टूडेंट एक फार्मर फैमिली, किसान से आता है, यानी जो है उसके फादर कोई किसान होगा, कोई कुछ होगा, तो लो फैमिली बैकग्राउंड से आता है, तो ये चीजें सही रहती है, ठीक है, ठीक है। अब हम बातें करेंगे बहुत सारी चीजों के बारे में। जब आप सूटेबिलिटी और जॉब के लिए जाओगे, देखो जैसे कि मैंने बताया, इटिकेट्स एंड मैनर तो आपको फॉलो ही करने हैं, सिंसियर आपको दिखना है, अच्छे से जाना है। जैसे मैं कोई प्रोफेसर हूं किसी यूनिवर्सिटी का, और यहाँ पे मैंने बहुत सारी वीडियो देखी है कि आपको इंग्लिश में बोलना है, हिंदी में बोलना है। भाई इंग्लिश में आपको कुछ नहीं बोलना है, हिंदी में आप बोलो। और गाइस मेरा तो सजेशन एक ही रहेगा, हिंदी और इंग्लिश आप थोड़ी थोड़ी मिक्स कर लो। इंग्लिश 25% यहाँ पे मिक्स कर सकते हो, हिंदी 80% मिक्स कर सकते हो, ताकि उनको भी लगे लड़का एजुकेटेड है। अगर प्रॉपर इंग्लिश बोलोगे भाई तुम, तो यहाँ पे फिर सीजीएल लेवल वाले का एग्जाम बन जाएगा, और यहाँ पे मांगा है 8 पास। यहाँ पे बहुत सारी चीजें मैटर करती है, और कहीं ना कहीं आपको यहाँ पे जो है हर चीजें को तोड़ मोड़ के जाना है। सीधी बात तो ये है, आपको सबसे पहली बात ना तो बैकग्राउंड हाई दिखाना है, और गाइस जितना लो दिखा सकते हो उतना लो बैकग्राउंड दिखाओ। मैं आपको चीजें आगे बताऊंगा आपको क्या करना है। अब इंटरव्यूअर के पैनल में आप जाते हो, जब जैसे वो बुलाता है कि आपका नाम आता है, तो बोलते हो मे आई कम इन सर, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। फिर सीधा खड़े होकर हाथ को ऐसे करके गुड मॉर्निंग सर, गुड आफ्टरनून सर, सो भी कहेंगे प्लीज सीट हेयर, या फिर बी सीटेड, क्या ऐसा कुछ बोल सकते हैं। तो फिर आप वहाँ पे आराम से बैठना, हाथ की पोजीशन ऐसे नहीं करना, ऐसे सीट के तो 2 वे रहते हैं ना, अभी जो मतलब रेस्ट आर्म रहते हैं ना, ऐसे आपको यहाँ पे बैठना है अच्छे से, और मतलब स्टैंडिंग पोजीशन में रहना है, बिल्कुल अटेंशन पोजीशन में। क्वेश्चन आप सुनो, उसका जो है आप जो है 10 सेकंड के बाद आंसर दो। ये नहीं कि आप क्वेश्चन बोला तो आपने बक बक करनी शुरू कर दी, नहीं, माइंड में सोचो 10 सेकंड, आप जो चीज उनको बोलोगे वो चीज बिल्कुल सही बताना है। और यहाँ पे आपका कॉन्फिडेंस मैटर नहीं करता भाई, कॉन्फिडेंस क्या मैटर करेगा, अच्छे से अच्छा स्टूडेंट यहाँ पे नर्वस हो जाता है भाई, जब 4-5 जज के साथ में बैठता है ना, तो कॉन्फिडेंस कोई मैटर नहीं करता। कॉन्फिडेंस है नहीं है कोई इशू नहीं है, लेकिन इशू ये है कि आप क्वेश्चन का आंसर किस प्रकार से दे रहे हो, किस तरीके से दे रहे हो, ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। ये आपने सीख लिया तो आप जो है इंटरव्यू में सेलेक्ट हो जाओगे, ठीक है। यहां से आपसे पूछा जाएगा, सबसे पहले बोल सकते हो अपने बारे में बताओ। अगर आप अपने बारे में बताओगे तो आपको सारी चीजें करीबन मेरे हिसाब से 1-2 मिनट आपको अपने बारे में खींचना है, और गाइज वही चीजें बताना है जो उनको जानना है, और जो भी क्वेश्चन करे वही आप बोलो, ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में मत जाओ। उन्होंने एक लाइन का बोला कि आपका माता का नाम क्या है, श्रीमती माता जो भी आपका नाम है, इतना बोल के चुप हो जाओ बस। ये नहीं बोलना कि सर मेरी माता का नाम ये है, वो घर पे ये काम करते हैं, हम घर में 3 बहन भाई है, 4 बहन भाई है, ऐसा आपको कुछ नहीं बोलना। जो वे बोले उसका उतना ही आंसर दो, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं रहना है, क्योंकि उनको आपका जो है पेशेंस लेवल भी देखना है। चौकीदार का काम जो है पेशेंस का भी रहता है। अगर किसी महिला से चौकीदार झगड़ चुका है, गेट अगर आपको गेट पे रख दिया, चौकीदार वहां पे झगड़ चुका है किसी महिला के साथ, तो कहीं ना कहीं अगर आपका पेशेंस लेवल जो है वो अबाउ लेवल हो जाएगा, जो है ओवर अचीवमेंट, यहाँ पे पेशेंस लेवल आपका चला जाएगा, तो कहीं ना कहीं आपके लिए हार्मफुल है।
आप जो है उसको हार्म कर सकते हो। ठीक है, ये आपको पेशेंस लेवल भी वहां पे देखेंगे, ये एक बहुत बड़ी चीज है, ये तो देखेंगे ही वो देखेंगे। ठीक है, ये चीजें हुआ। ठीक है, आपसे पूछ सकता है आपका क्वालिफिकेशन क्या है। हालांकि जब आप अपने बारे में बताओ तो आप क्वालिफिकेशन से लेकर फार्मर से लेकर जो भी किसान बैकग्राउंड दिखाना वो आप दिखा सकते हो। लोअर ग्रेड का यहाँ पे आपको बैकग्राउंड आपका दिखाना है, वो आपसे पूछ सकते हैं कि हम आपको जॉब के लिए क्यों लें। यहाँ पे मैंने जो है 150 क्वेश्चन की एक पीडीएफ बनाई है, वो क्वेश्चन आप एक बार दोहरा लेना यार, अपने 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 हिसाब से यहाँ पे जो है आप जो है यहाँ पे अपने क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हो। अगर मैं आपको सभी क्वेश्चन के आंसर दूंगा कहीं ना कहीं आप रट्टी वाली चीज जो है उनको जाके बोलेंगे। अगर 10 स्टूडेंट एक ही आंसर देंगे तो गाइस, क्योंकि नर्वसनेस में उनको वही चीजें रहता है जो वो देखते हैं, और कहीं ना कहीं मेरी चीजें वहां पे बक 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 कर देंगे वो स्टूडेंट, और गाइस यहाँ पे सभी को लॉस हो जाएगा। तो इसलिए मैं आंसर जो है आपको थोड़ा बताऊंगा, मैं कैसे कैसे हो सकता है वो सारी चीजें आपको समझाऊंगा। ठीक है, देखो यहाँ पे आपसे सबसे पहले पूछा जा सकता है हम आपको नौकरी क्यों दे, ये सब कुछ होने के बाद हम आपको नौकरी क्यों दे। आप यहाँ पे बोल सकते हो सर ये मेरी फर्स्ट गवर्नमेंट जॉब है, मेरी फैमिली ने अभी तक गवर्नमेंट जॉब नहीं की, और मैं जो है हरियाणा से बिलोंग करता हूं, और कहीं ना कहीं मेरा बैकग्राउंड जो है पहलवानों के घर के लिए रहा है, मतलब पहलवानों के घर से मेरा बैकग्राउंड है। और मेरे जो है जो मेरे भाई चचेरे ममेरे जो है वो भी आज जो है बॉडी बिल्डिंग में एज ए बॉडीगार्ड यहाँ पे काम कर रहे हैं, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को एज ए बॉडीगार्ड यहाँ पे काम करते हैं। मुझे भी इसमें इंटरेस्टेड है, तो मैं अभी फर्स्ट गवर्नमेंट एम्प्लॉय बनूंगा अगर मैं आपकी तरफ से सेलेक्ट हो जाता हूं। सो मेरा तो कंसिडरेशन रहेगा कि मैं जॉब को पाऊं, ऐसा कुछ आप यहाँ पे बना के बोल सकते हो। ठीक है, ठीक है, आपको इस नौकरी में दिलचस्पी क्यों है भाई, आप 12th पास हो या ग्रेजुएशन पास हो उनको भी पता है आप यहाँ पे ओवर क्वालिफाइड हो, आपको दिलचस्पी क्यों है भाई। चौकीदार में कौन दिलचस्पी रखेगा भाई आज के जमाने में, भाई आज के जमाने चलते हैं पैसे, चौकीदार या डीएम पीएम कुछ नहीं चलता। अगर आपको कोई 1 लाख रुपए प्योन बनने के दे तो भाई प्योन बन जाओ, आप जो है पुलिस की नौकरी छोड़ दो प्योन बन जाओ भाई, हमको पैसे से मतलब है, पैसे से मतलब और काम कम करने से मतलब है, रिस्पॉन्सिबिलिटी कम लेने से मतलब है। तो ये चीजें आपको सोच सोच समझ के देना। ठीक है, ठीक है, आपकी सबसे बड़ी ताकत आप बोल सकते हो, सबसे अच्छा आंसर है मेरी माता। माता ताकत क्यों है ये आप बोल सकते हो। आप यहाँ पे बोल सकते हो मेरी माँ, मेरे माता जी ने, आज मेरी 24 साल हो रही, आज मैं 24 साल का हो चुका, और मेरी माता जी ने इस 24 साल को 24 साल तक मुझे इतना बड़ा किया है। तो कहीं ना कहीं मेरी जो माता है एक पानी की तरह है, जो वो हर पौधे में जाके वो सींचती है, ऐसे आपको कहानी बनानी है। और मैं सींच सींच के आज इतना बड़ा जो कर दिया मेरी माता ने, अब मैं उसके लिए कुछ करना चाहता हूँ। हमेशा हमेशा वो मेरे को गलत से गलत बुरे से बुरे काम में सपोर्ट करती है, क्योंकि वो जानती है उसका बेटा सही है। और सर मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ, और मैं आपको बताना चाहूँगा, मैंने आज तक अपनी लाइफ में कोई भी गलत काम नहीं किया है जिससे कि मेरी फैमिली को प्रॉब्लम हो। ऐसे आप यहाँ पे क्वेश्चन बना के आप अलग करना है, देखो सबसे अलग आपको हटके करना है, सबके जैसे बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक है, यहाँ पे सबके जैसे बिल्कुल भी नहीं करना है, भेड़ चाल आपको नहीं चलना है भाई। ठीक है गाइस, हम आपको ले तो आप क्या हमें पॉजिटिविटी दिखाओगे, हम आपको ना ले तो आपके माइंड में क्या नेगेटिविटी चलेगी, ये सब है। ठीक है, आप इतने समय से काम से बाहर क्यों है, ये सब क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आपको गुस्सा आता है नहीं, ये सभी क्वेश्चन है। पूरी 150 पीडीएफ, मतलब पूरी 150 क्वेश्चन की पीडीएफ है भाई, आज 10 बजे आपको दे दूंगा। बेस्ट ऑफ लक यू गाइज, और जैसे बोला ऐसे ही करना। थैंक यू।